नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि दरभंगा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से लगातार दरभंगा जिला के कई शहर के कई मोहल्ले में और ग्रामीण इलाकों में भी चोरी की घटना बढ़ गई थी और लगभग अलग अलग थाना में, अलग अलग क्षेत्र के जो भी घटनाएं थीं उनका उल्लेख भी किया गया, एफआईआर दर्ज भी किया गया और इसी क्रम में जांच करते करते दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। 7 चोर को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके साथ कैश भी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ सोना जैसा दिखने वाले कुछ पदार्थ हैं जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो क्या है, उसकी पुष्टि भी की जाएगी, जांच की जाएगी। और 7 लोग बताए जा रहे हैं उड़ीसा के हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी है, किस तरीके से इन लोगों को धर दबोचा गया है, किस तरीके से प्लानिंग करके इन सारे लोगों तक प्रशासन पहुंची है। सारी जानकारी अमित कुमार ने दी है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहा है इस विषय पर। किन मामलों को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या हुआ है, बताएं विस्तार से। पिछले 1-1.5 महीने में शहर में कुछ चोरी की, हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हुई हैं, ठंड का फ़ायदा उठाते हुए। इसी क्रम में हर तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर कल जानकारी प्राप्त हुई SHO भालपट्टी को कि NH 57 के पास अदलपुर चौक के निकट कुछ लोग हैं जो गृहबंधन की योजना बना रहे हैं और सारा सामान, लगभग उनके रहने वहने का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब पैकअप मोड में एक जगह रखा हुआ है और वो जा रहे हैं। तत्काल ही टेक्निकल टीम जिला की इकाई है, उनके सदस्य इंस्पेक्टर SI विनय की अगुवाई में और SHO भालपट्टी जो है रवि कुमार जी, उनकी अगुवाई में टीम का गठन करते हुए तत्काल छापेमारी की गई और 7 लोगों को अदलपुर चौक भालपट्टी अवस्थित NH 57 के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब इधर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 4.25 लाख रुपये कैश, 5 मोबाइल्स जिसका डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, उनमें से एक का, और एक लाल थैले में, लाल कपड़े में, जैसा आप देख सकते हैं, कुछ सोने जैसा दिखने वाला पदार्थ है जिसके ग्रैनुअल्स हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। विशेष पूछताछ के क्रम में जानकारी प्राप्त होती है कि पिछले 1-1.5 महीनों में शहर में घटित चोरियों में से भालपट्टी के केस नंबर 128, 129, सदर थाना अवस्थित केस नंबर 428, 429 जो दिसंबर महीने के हैं दोनों, और लहरिया सराय अवस्थित थाना क्षेत्र के 720 और 727 केस नंबर जो दोनों भी 18 दिसंबर और 22 दिसंबर को घटित हुए हैं, उनमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है टेक्निकल एंगल से और मैनुअल एंगल से और पूछताछ से। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से गिरोह है? देखिए, पूरा गिरोह उड़ीसा के जाजपुर का है। उसके पहले भी 3-4 महीने पहले भी हमारे लहरा सराय थाने की टीम ने 2 लोगों को पकड़ा था जो जाजपुर के ही थे, उड़ीसा के थे, उन्हें जेल भेजा गया था। इन लोगों के बारे में भी वहाँ के लोकल पुलिस थाने से जांच पड़ताल की जा रही है। इनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है। इनके 1-2 सदस्य, जैसा इनके द्वारा बताया गया और जो सीढ़िया से प्रलक्षित हो भी रहा है कि वो उड़ीसा निकल चुके हैं कुछ और सामान को लेकर। इनके पास से जो सामान की बरामदगी है उसके विषय में पूछने पर इन्होंने बताया है कि विभिन्न घरों से इन्होंने, जैसा FIR में रिपोर्टेड है, सोने के कुछ ज्वेलरीज और कैश निकाले थे, उसे बेचकर ये कैश एकत्रित किया है, अपने में बांट बंटवारा किया है। कुछ और साथी इनके उड़ीसा चले गए हैं। इसके अलावा ये जो सोने जैसा पदार्थ है, इसके दिखाकर ये ठगी भी करते हैं, घरों में सोने की सफाई वगैरह काम भी करके हाथ की सफाई करते हैं। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि दिन में ये रेकी करते हैं, बंजारों की तरह इधर उधर छोटे छोटे झुंड में घूमते हैं, औरतें बच्चे भी रहती हैं, और घूमकर जो सुनसान पड़े घर होते हैं उनके नाली वगैरह को ये देखते हैं कि पानी कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ लोगों के नहीं होने की संभावना है, और ऐसे घरों पर आपने योजनाबद्ध तरीके से अटैक करते हैं। भालपट्टी के जो 2 चोरियाँ हैं, दोनों 500 मीटर की दूरी में हैं। CCTV फुटेज वगैरह से काफ़ी कुछ स्पष्ट आ रहा है। तो क्या ये लोग, आप बता रहे हैं उड़ीसा से हैं सभी लोग, तो यहाँ पे स्थानीय लेवल पे कोई इनके संपर्क में थे यहाँ के लोग, ऐसा कुछ जानकारी मिला है? ये घुमंतु की तरह आते हैं। अभी मधुबनी में कहीं ठिकाना बना हुआ था स्टेशन के पास, या कहीं और, उसकी पुष्टि की जानी है। कल देर रात में पकड़ा गया, लगभग 8 बजे रात में पकड़ा गया है और पूछताछ की जा रही है। और 2-3 महीने पहले, जैसा ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले पूरी इनकी टीम ही उड़ीसा आई थी, उड़ीसा से बिहार आई थी।
सर कुल कितने लोगों की हिरासत में लिया गया? अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है और थानों को सूचना दी गई है और पूछताछ की जा रही है। किसी गिरोह का सदस्य ये लोग हैं? ये इनका पूरा ये स्वयं में एक गिरोह है, गिरोह के रूप में ही काम करते हैं। सबके मोबाइल में सबके आधार कार्ड की फोटोज है कि अगर किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में पकड़ाने पर एक दूसरे को दिखा सकें, एक दूसरे की आइडेंटिटी प्रूफ दे सके। सबके मोबाइल में सबके आधार की फोटो है। मोबाइल्स काफ़ी सैनिटाइज्ड है, फिर सीडीआर वगैरह के आधार पर पता किया जा रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं सर उसका शनाख्त करके उसको करेंगे? ये बिल्कुल किया जाएगा, पूरे ध्यान से किया जाएगा। जो लोग अभी पकड़े गए हैं क्या इनमें से किसी का पिछला भी कोई क्राइम का रिकॉर्ड है यहाँ? ये निकाला जा रहा है, भले ये इनमें से अपराध कर्मी जब प्रतीत होते हैं बता भी रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और इनके जेल में रहने का रिकॉर्ड भी पूरे देश के किसी भी जेल में अगर ये होंगे तो डिजिटल माध्यम से उस सब पर भी काम किया जा रहा है। क्या क्या बरामद हुआ है इनके पास से टोटल? जैसा आप देख सकते हैं 4.25 लाख कैश है, 4-5 मोबाइल्स है और ये सोने जैसा दिखने वाला ये ग्रैनुअल्स है जो लाल कपड़े में रहते थे।